ओम नमो गोभ्यां श्रीमतिभ्यः सूर्यवेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गोमाता साथियों, जय श्री राम, जय गोमाता। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष रोग को लेकर। देखिए, युवावस्था में या वृद्धावस्था में यह रोग अक्सर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बात रोग कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। रींगणवाई जो होती है, साइटिका इत्यादि, वह किन कारणों से होती है, कुंडली में हमें देखने से पता चलेगा। देखिए, मंगल लग्नेश के साथ में अगर 6, 8, 12 स्थान पर हो, मान लीजिए ये मंगल है, लग्नेश कौन है? शुक्र है। इस कुंडली में वृषभ लगन है और शुक्र मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को गठिया रोग हो सकता है। 6ठे स्थान पर और 8वें स्थान पर और 12वें स्थान पर मंगल शुक्र का होना गठिया रोग का कारक है। दूसरा, मान लीजिए अगर प्रथम भाव पर मंगल हो, प्रथम स्थान पर मंगल हो और गुरु 7वें स्थान पर हो, यहाँ मंगल और गुरु 7वें स्थान पर हो, ऐसे व्यक्ति को भी वात रोग हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए लग्न है और 6ठे स्थान का स्वामी शुक्र है और ये इसके साथ में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वात रोग होगा। मान लीजिए कि प्रथम भाव में शनि है और 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर, अगर इनमें अगर मान लीजिए कि मंगल हो, शनि हो, मंगल हो, शनि के साथ में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्ति के गठिया का रोग हो सकता है। दूसरा, शनि 12वें स्थान पर हो, मान लीजिए शनि यहाँ 12वें स्थान पर है और निर्बल चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा निर्बल है, वृश्चिक राशि का है, नीच का है, ऐसी स्थिति में भी ऐसे जातक को गठिया का रोग हो सकता है। दूसरा, चंद्र मंगल और शनि, चंद्र मंगल शनि ये तीनों लग्न में हो, सप्तम भाव में हो या 9वें भाव में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को वात रोग होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सातवां क्या है? शनि 6ठे स्थान पर हो, 6ठा स्थान ये है, मान लीजिए यहाँ 6ठे स्थान पर शनि हो, 6ठे स्थान पर शनि हो और लग्नेश के साथ उसका संबंध हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को वात रोग हो सकता है। दूसरे भाव का, द्वितीय भाव का स्वामी शनि हो और पापक ग्रह से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक को वात रोग हो सकता है। दूसरे भाव का जो स्वामी है शनि, दूसरे भाव का कोई भी ग्रह हो, वह शनि को देख रहा हो या शनि से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में उसके गठिया का रोग हो सकता है। चंद्र मंगल शनि लग्न में है या सप्तम में है या 9वें भाव में है, निश्चित रूप से गठिया का रोग उनको होगा। दूसरी बात, मान लीजिए चंद्रमा 4th स्थान पर शनि के साथ में हो, तो वात रोगी वह व्यक्ति होगा। यदि 10वें भाव का स्वामी शनि के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो, ऐसी स्थिति में उसको वात रोग होगा। मान लीजिए बृहस्पति 6ठे स्थान पर हो या 8वें स्थान पर हो या 12वें स्थान पर हो और पापक ग्रह से युक्त हो, ऐसी स्थिति में उसके गठिया रोग होगा। मान लीजिए प्रथमेश प्रथम भाव का स्वामी और बृहस्पति 6ठे, 8वें, 12वें कहीं भी स्थान पर बैठा हो, प्रथम भाव का स्वामी लगन में हो, मान लीजिए वृश्चिक लगन है और लगन का स्वामी चंद्रमा है, अपने स्थान पर है और बृहस्पति 6ठे स्थान पर हो, 8वें स्थान पर हो, 12वें स्थान पर हो, ऐसे व्यक्ति को वात रोग हो सकता है। 6ठे स्थान पर मान लीजिए बुध है और 6ठे पापग्रहों से युक्त है, ऐसी स्थिति में वात रोग हो सकता है। इस प्रकार से 10-15 ऐसे योग बनते हैं जिस कारण से व्यक्ति को वायु का रोग हो जाता है, गठिया का रोग हो जाता है, साइटिका का रोग हो जाता है। इन सब का कारक मंगल, शनि और चंद्र है। तो अब हमें उपाय क्या करने चाहिए? देखिए,
सोमवार के दिन देसी गौ माता का दूध लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। प्रथम उपाय तो ये करें। मंगलवार के दिन खाना बनाते समय तवा गर्म करने के पश्चात पानी के छींटे मारें और जमीन से प्राप्त वस्तुएं जैसे शकरकंद है, मूंगफली है या गाजर है, मूली है, इनका दान करें। लाल कपड़े आप नहीं पहने और मंगल के लिए हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं और शुद्ध देसी सरसों का घानी का तेल लाकर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को 3.25 किलो तेल लेकर हनुमान बाहु का पाठ करते हुए अभिषेक करें। इससे भी ये दोष शांत होता है। शनि का उपाय, शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करें। अपने वजन के बराबर चारा हो या अनाज हो या गुड़ हो, ये दान करें। अगर आप अनाज दान करते हैं तो उसका हलवा बना करके और उसमें गुड़ डाल करके और देसी गौ माताओं को जिमाएं, लेकिन आप या आपका परिवार उसको नहीं खाएं। तो उत्तम तो उपाय यही रहेगा कि आप गौशाला में जाए, वहाँ गौ माताओं को खिलाएं। इससे भी आपका दोष शांत होगा। शुक्र की कारक है गौ माता, तो शुक्रवार के दिन से ही हरी घास या ज्वार का चारा गौ माताओं को डालना प्रारंभ करें। इससे भी आपको ये रोग नहीं होगा। बुध है जो नारियों का कारक है, जो नारियों में तकलीफ उत्पन्न करता है, तो गणेश जी महाराज को दूध के अंकुर और गुड़ चढ़ाएं और कंवारी कन्याओं के कान छिदवाकर उसको उसमें सोने की या चांदी की बाली, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार आप काम करें। ये करने से आपको ये रोग नहीं होंगे। मान लीजिए अगर हो भी गए हैं तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये दोष शांत होंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।